नीरू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2015 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और इस फैसले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में एक अक्यूज्ड को, मर्डर अक्यूज्ड को बेल दी थी, उसकी लीगलिटी को चैलेंज किया था। बेल को चैलेंज नहीं किया, उस ऑर्डर की लीगलिटी को चैलेंज किया। और इसमें इशू ये था कि कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया था और उसी केस में जेल में थे। और उसमें जब हाई कोर्ट ने इस मामले में बेल दी तो उसके बेल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब बेल का जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था उसमें इनका मेन कंटेंशन जो है, नीरू यादव यानी एपेलेंट की तरफ से, जो कि विक्टिम की तरफ से, विक्टिम की फैमिली को रिप्रेजेंट करती थी, उनकी तरफ से पिटीशन आई थी। तो उसमें ये कहा गया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर दिया है वो रीजनड ऑर्डर नहीं है, उसको एक नॉर्मल कोर्स में बेल दे दी गई है, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बेल ऑर्डर इसी तरह से था और उसमें जो कंटेंशन थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अक्यूज्ड की तरफ से, उसका ये कहना था कि बाकी सब लोगों को जो उस मर्डर केस में थे सबको बेल मिल गई है, इसलिए सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन मैं हूँ, मुझे भी पैरिटी पे उनके बराबरी के हिसाब से मुझे भी बेल दी जाए। और उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सुना जा रहा था तो जब ये डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि इसके बारे में डिटेल पता की जाए। तो जो रिस्पोंडेंट था, रिस्पोंडेंट के वकील ने कहा कि ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने नेक्स्ट डेट के लिए बोला कि भाई ये इसका जो स्टेटस क्या है वो पता किया जाए, क्या ये वही व्यक्ति है। तो उसके बाद में पता चला कि हालांकि उसके नाम में कुछ गलती थी लेकिन वो वही एड्रेस था, वही व्यक्ति था और वो व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है और वो अभी भी बेल मिलने के बाद बेल पर नहीं था क्योंकि वो जेल में ही था और उस पर कई केस जो है चल रहे थे। तो इस बात के चलते जब अगली डेट पर सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि ये व्यक्ति हिस्ट्री सीटर है और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नॉर्मल कोर्स में बेल दे दी है, कोई भी रीजनिंग नहीं थी। जबकि ऐसे मामले में हिस्ट्री सीटर अगर कोई व्यक्ति है तो उसके मामले में कहा जाता है कि जो कोर्ट अगर बेल देता है तो रीजन ऑर्डर होना चाहिए और रीजनिंग में वो सब चीज़ें आती हैं। जनरली बेल में ये कंसिडर किया जाता है कि कोई व्यक्ति है तो वो जो विटनेस वगैरह के साथ या ट्रायल में क्या डिस्टर्बेंस या इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, अगर वो व्यक्ति कन्विक्ट होता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ज़्यादा पनिशमेंट वाला केस है तो उसमें भी बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, मीन्स क्या है, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान में देनी चाहिए। लेकिन ये सब नहीं दी गई थी और उसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बेल ऑर्डर दिया गया था वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है और उसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर को सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट ने किया और ये माना कि हिस्ट्री सीटर अगर हैं तो उन मामलों में कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए और जो लीगल प्रिंसिपल लेट डाउन किए गए हैं बेल के मामलों में उनको ध्यान में लेते हुए रीजनिंग के साथ वो बेल दी जानी चाहिए।